आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताऊंगा CIA की कहानी। CIA के ऊपर बहुत सारी फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी हैं। बहुत सारी आपने देखी भी होंगी, लेकिन आपको YouTube के अंदर इस तरह की वीडियो देखने को नहीं मिलने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा CIA की पूरी कहानी, क्या काम करती है और कैसे करती है। दुनिया की सबसे उन्नत मानी जाने वाली अमेरिकन खुफिया एजेंसी। CIA को जानने से पहले हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 1962 का। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जॉन एफ कैनेडी। देखिए, ये वो टाइम था जब अमेरिका लगातार पिछड़ रहा था। USA उस समय एक ऐसे हाथी की तरह था जो एक छोटे से प्यादे से भी डर रहा था। और ये प्यादा था एक छोटा सा देश जो अमेरिका के दक्षिण में था। नाम था क्यूबा। पहले क्यूबा अमेरिका का मित्र मुल्क हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ कम्युनिस्ट क्रांति हुई और ये देश कम्युनिस्ट बन गया। और ये समय था साल 1959 का, जब वहां पर फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट सरकार बन गई थी। अमेरिका ने उस समय बहुत कोशिश की क्यूबा से कम्युनिस्टों को हटाने की। अमेरिका ने अपनी तरफ से 1500 ट्रेंड विद्रोही भेजे थे, लेकिन ये सब क्यूबा में जाकर मारे गए और इन्हें कैद कर लिया गया। इसके बाद दौर ऐसे ही चलता है और साल आता है 1962 का। इस समय सोवियत संघ क्यूबा के अंदर अपनी मिसाइलें रखने के लिए कोशिशें करने लगा था और स्थिति ऐसी थी कि उस समय के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की रातों की नींदें उड़ चुकी थी। अमेरिका से कुछ ही दूरी पर उनका सबसे बड़ा दुश्मन अपना मिसाइल बेस बनाने जा रहा था। और यही वो टाइम था जब अमेरिकन राष्ट्रपति की एक छोटी सी भी गलती तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती थी। और जॉन एफ कैनेडी के लिए क्यूबा उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा सरदर्द रहा। इस कहानी का एक दिलचस्प पहलू भी था। अमेरिका को कहीं से कुछ गुप्त दस्तावेज मिल गए थे और इन दस्तावेजों से अमेरिका को पता लग गया था कि सोवियत संघ का मिसाइल रखने का प्लान उतना ज्यादा प्रबल नहीं था जितना वो दिखा रहे थे। मतलब मीडिया में तो सोवियत संघ बड़ा चढ़ाकर इस चीज को बता रहा था, लेकिन असलियत में ये प्लान उतना ज्यादा मजबूत नहीं था। और यहीं से जॉन एफ कैनेडी को एक मौका मिलता है। मौका था इस पूरी सिचुएशन को शांति से निपटा देना। लेकिन सबके बीच में एक सबसे बड़ा सवाल आता है, अमेरिका को ये गुप्त दस्तावेज मिले कैसे थे। इसके पीछे एक व्यक्ति था जो कि सोवियत संघ की सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का था और यही व्यक्ति सालों से सोवियत संघ की सेना से जुड़े हुए गुप्त दस्तावेजों को अमेरिका पहुंचा रहा था। लेकिन इस सफलता का असली श्रेय जाता था अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA को। CIA दुनिया की इतनी ताकतवर खुफिया एजेंसी मानी जाती है कि पिछले 100 साल में लगभग जितने भी तख्ता पलट हुए हैं वो अमेरिका ने CIA के द्वारा ही करवाए हैं। अगर आप इन तख्ता पलटों की कहानियां पढ़ेंगे तो आपको CIA के फुटप्रिंट्स इस पर दिखेंगे जरूर। उदाहरण के लिए अगर हम कोल्ड वॉर का दौर देखें तो इसमें कोई देश अगर अमेरिका का कहना नहीं मानता था तो उसके पीछे CIA लग जाती थी और हर देश को पता था कि अगर CIA उसके पीछे लग जाती है तो उस देश का बंटा धार हो जाता था। CIA पर समय समय पर अपने ही नागरिकों पर जासूसी करने के आरोप भी लगे हैं। अब बात करते हैं आखिर CIA को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कुछ पता है तो आपने पर्ल हार्बर के बारे में भी जरूर सुना होगा। पर्ल हार्बर पर जब जापान ने हमला किया तो इसके साथ ही अमेरिका की द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री होती है और इस युद्ध में ताकत के साथ साथ इंटेलिजेंस की जरूरत भी थी। उस समय की जरूरत थी कि दुश्मन के इरादे का पहले ही पता लगा लेना और उस हिसाब से अपनी रणनीति तैयार कर लेना। और इसी सोच ने जन्म दिया ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज मतलब OSS को। और इस OSS का काम था दुश्मनों के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करना और कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देना। देखिए, यहाँ पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब होता है दुश्मन की जानकारी अपने इंटेलिजेंस के सहारे पहले ही निकाल लेना और उसके हिसाब से दुश्मन पर हमला करना। और कोवर्ट ऑपरेशन होता है चुपके से किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देना, मतलब चुपके से किसी बड़े व्यक्ति को मार देना जिससे उस देश या फिर उस जगह पर हलचल हो जाए। देखिए, OSS ने जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था
उस समय एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में अपने ऑपरेशंस किए और इन्हीं में से एक ऑपरेशन था ऑपरेशन ग्रीन अप। इस मिशन में ओएसएस एजेंट को ऑस्ट्रिया भेजा जाता है और ऑस्ट्रिया उस समय जर्मनी के अधीन हुआ करता था। ओएसएस के एजेंट्स ने नाजियों की हवा टाइट कर दी थी। ओएसएस एजेंट्स उस समय घायल नाजी जर्मन सैनिकों का वेश बनाकर हेडक्वार्टर्स में घुस चुके थे और वहां से बहुत सारी खुफिया जानकारियां लीक कर दी थी। इन सीक्रेट जानकारियों में एजेंट्स ने जर्मनी के सैनिकों की मूवमेंट की जानकारी जुटाई। इसके साथ ही वहां के रेलवे नेटवर्क और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को फेल कर दिया और इससे अमेरिका और उसके मित्र देशों को जर्मनी में आसानी से अटैक करने का रास्ता मिल चुका था। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म हो गया और इसके साथ ही ओएसएस को भी खत्म कर दिया गया और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन और इन्हें उस समय इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी और उनका मानना था कि ओएसएस की अमेरिका को अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके कुछ साल बाद ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। सोवियत संघ के प्रीमियर जोसेफ स्टालिन ने पूर्वी यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था और इसके बाद एक देश कम्युनिस्ट होना शुरू हो चुके थे। लेकिन अमेरिका को यह सब मंजूर नहीं था और ट्रूमैन उस समय कम्युनिस्टों को रोकने के लिए रास्ता खोज रहे थे। तभी सोवियत संघ के अमेरिकन दूतावास में बैठे अमेरिकी राजदूत जॉर्ज एफ कैनन ने ट्रूमैन को एक टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम में लिखा था कि अमेरिका को सोवियत संघ की चालों को समझने के लिए एक इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत थी। इसके बाद 1947 में ट्रूमैन ने एक एक्ट पास किया। इसका नाम था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1947 और इससे ही जन्म हुआ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, मतलब CIA का। अब बात करते हैं CIA काम कैसे करती है। देखिए, CIA 2 पॉइंट पर काम करती है। पहला पॉइंट है अमेरिका के बाहर अमेरिका के दुश्मनों का पता लगाना और उन्हें खत्म करना और दूसरा पॉइंट है दुनिया भर में अमेरिका के हितों की रक्षा करना। और इन दो चीजों के लिए CIA 3 स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर काम करती है। पहला है कोवर्ट ऑपरेशंस, मतलब सीक्रेट मिशन। दूसरा है प्रोपोगेंडा या फिर प्रॉक्सी का इस्तेमाल और तीसरा है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। और इन 3 तरीकों से काम निकलवाने के लिए CIA अपनी सारी सीमाएं लांघ जाता है। CIA दूसरे देशों की जासूसी करने के साथ साथ अमेरिका के हितों के लिए अमेरिकन लोगों की भी जासूसी करता है। सबसे पहले CIA की पहली स्ट्रेटेजी कोवर्ट ऑपरेशंस को समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। साल 1908 में ईरान में तेल की खोज होती है। पहले ब्रिटेन और फिर अमेरिका की कुछ कंपनियां इसमें निवेश करना शुरू करती हैं और ये कंपनियां ईरान से सस्ते दामों में तेल निकाल कर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने लगती हैं। लेकिन इसी बीच ईरान को समझ आता है कि ये सब सही नहीं हो रहा है क्योंकि इन्हें बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में ये कंपनीज तेल बेचकर बहुत भारी मुनाफा कमा रही हैं। इसलिए ईरान अपनी पेट्रोलियम इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देता है, मतलब सारे पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज अब सरकार की संपत्ति हो जाते हैं और यहीं से ब्रिटेन और अमेरिका के हितों को नुकसान होने लगता है, जो कि CIA के दूसरे पॉइंट में आता है। मतलब CIA का दूसरा पॉइंट है अमेरिका के हितों की रक्षा करना और यहीं से CIA ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में तख्ता पलट की तैयारियां शुरू कर देती है। देखिए, 1950 तक आते आते CIA ने ईरान के अंदर प्रो और एंटी गवर्नमेंट के 2 धड़े खड़े कर दिए थे और इनके बीच खूब दंगे करवाए। CIA ईरान की सड़कों पर हिंसा फैलाना चाहती थी ताकि अशांति का माहौल बने और धीरे धीरे देश की पूरी राजनीति बदली जा सके और सब कुछ CIA के प्लान के हिसाब से होता है और ईरान के अंदर तख्ता पलट हो जाता है। CIA को ईरान के अंदर जैसे ही कामयाबी मिलती है, CIA अन्य देशों में भी तख्ता पलट की लड़ियां लगा देती है। ग्वाटेमाला, चिली, कॉन्गो, जहां पर भी सत्ता अमेरिका का विरोध करती है वहां CIA तख्ता पलट करवा देती है। CIA के ऊपर ये सारी चीजें एक किताब लीगेसी ऑफ एशेस में लिखी गई हैं, जिसे पुलित्जर पुरस्कार विजेता
टिम वीनर ने लिखा है। देखिए ये सारी चीजें तो कोवर्ट ऑपरेशंस के तहत आती हैं, लेकिन सीआईए फेक न्यूज, प्रोपोगेंडा और प्रॉक्सी के दम पर भी अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। इसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजी सीआईए की रहती है प्रोपोगेंडा वॉर की। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जैसे सोवियत संघ का प्रभाव यूरोपियन देशों में पड़ने लगा था, वहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा फैल रही थी। इसके लिए सीआईए ने अपने रेडियो स्टेशंस खोले और उसमें कम्युनिस्ट विचारधारा के विरोध में बहुत सारे प्रसारण किए गए और धीरे धीरे लोगों के बीच कम्युनिस्टों के प्रति नफरत फैलने लगी। इसके अलावा सीआईए ने कई सारे इवेंट्स को फंड भी किया जहां पर कम्युनिज्म के खिलाफ विरोध को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही जो तीसरी स्ट्रेटेजी पर सीआईए काम करती है वो है प्रॉक्सी वॉर। देखिए प्रॉक्सी वॉर ऐसा तरीका है जिसमें आप काले कारनामे करते हैं लेकिन आपका नाम कहीं पर भी नहीं आता है, और सीआईए ऐसा करती है संस्थाओं के बल पर जो कि सीआईए से अलग काम करती है लेकिन सीआईए के लिए ही काम करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अफगानिस्तान में दिखता है। अफगानिस्तान में सीआईए के एजेंट्स ने मुजाहिदीन फाइटर्स को गुरिल्ला युद्ध सिखाया और इसी कारण सोवियत संघ को अफगानिस्तान में भारी नुकसान हुआ और सोवियत संघ को अफगानिस्तान से जाना पड़ा। देखिए इन ऑपरेशन से सीआईए ने दुनिया भर में अपनी एक अलग छवि बनाई। सीआईए एक ऐसी एजेंसी बन चुकी थी जो न सिर्फ राजनीतिक स्थितियों को प्रभावित कर सकती थी बल्कि युद्ध व मीडिया के जरिए लोगों की सोच भी बदल सकती थी। सीआईए ने दुनिया भर में बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, कई तख्ता पलट करवाए हैं। अगर आप सीआईए के ऑपरेशंस के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।